हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि पहले हमने चतुर्भुज का जो चैप्टर है उसका हमने 10 से कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स अभ्यास 10B कक्षा 7। तो इस अभ्यास में फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि चतुर्भुज के जैसे चारों कोण होते हैं ना, 4 कोण होते हैं, ठीक है। 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, ये हमने उसमें भी बताया है, वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बता दिया है। ये कोण होते हैं ये, ठीक है। एक चीज इस अभ्यास में हमें जानना होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, ठीक है। ये मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 360 अंश होता है, ठीक है। तो ये चीज इस एक्सरसाइज में 10B में केवल इसी के बारे पर इसी पर चर्चा हुई है फ्रेंड्स। ये तुम्हें याद कर लेना होगा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री, ठीक है, 60 अंश तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि एक हमें कोण दिया गया है, एक कोण हमें दिया गया है 60 अंश तथा शेष 3 जो अंतः कोण बचे हैं ना, वो बता रहा है कोण बराबर है। तीनों अंतः कोण क्या है? बराबर है। सॉरी, एक हमें दिया गया है, बाकी 3 जो कोण है इसमें बराबर है। प्रत्येक की हमें क्या करनी होगी? माप ज्ञात करनी होगी, ठीक है। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं कि इसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। लिखेंगे, इसे मान लेंगे हम, लिखेंगे इस प्रकार से, माना चतुर्भुज के शेष, है ना, शेष 3 अंतः कोण x है। क्या है? x है, ठीक है। x है, 3 अंतः कोण क्या है? x है। हमने ये मान लिया इसे, ठीक है। अब एक चीज जानते हो, एक चीज आप लोग जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज की चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। ये लाइन आपको हर किसी सवाल में लिखनी पड़ेगी,
हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोण कोणों का योग 360 या 360 अंश होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, हमने एक कोण को मान लिया है, बाकी हम सबका मान जानते हैं कि 360 होगा। ठीक है, तो शेष प्रत्येक कोण की माप हमें बतानी है, तो लिखेंगे एक की माप हमें दी गई है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 60। अरे कौन सा उठा के रखी है यार, 60 प्लस, अब जब हमने एक को मतलब तीनों को हमने x माना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस x, तीनों को क्या करेंगे, x रखेंगे इस प्रकार से, बराबर क्या रखेंगे, 360 अंश। ठीक है, तो 60 x 3 है, तो ये हो जाएंगी 3x बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देख सकते हो आप, 3x हम यहाँ ही रखेंगे बराबर 360 यहाँ पे रखेंगे, ये इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3x की जगह पे 3x बराबर 300 में से 360 में से 60 घटाओ तो कितना बचा, 300, है ना। हमें x का मान चाहिए, तो x का मान निकाल लेते हैं हम, x को इधर ही छोड़ते हैं। ठीक है, बराबर 300, और ये जो 3 आप गुणा में देख रहे हो, ये उधर अगर जाएगा तो ये भाग करेगा, 3 एकम 3, 0 बचे, x का मान आ गया 0, है ना। तो हमने कहा था कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना, मैं क्वेश्चन में बोला था, तो आप देख सकते हो कि हर कोई कोण 100 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज के शेष 3 अंतःकोणों में प्रत्येक कोण की माप 100 अंश होगी। ठीक है, आप ये नीचे लिख कर दिखा सकते हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा फ्रेंड्स, ये दूसरा है, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 हैं, 120 अंश के हैं, शेष दो कोण समान हैं, शेष प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, जैसे कि आपने ऊपर कर लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे। दो कोण हमें दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दो कोण हमें इस प्रकार से दिए गए हैं, मान लो यहाँ पे मैं बना दूं, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मान लो ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ये कोई 120 का है। ठीक है, ये कोई 120 का है। इन दोनों को जब मिला दोगे, ठीक है, तो इन दोनों का मान हमें बताना है कितना है, और दोनों का मान बता रहा है प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, है ना, और समान बता रहा है कि दो कोण समान है। ठीक है, तो हमें इसको भी x रख लेना होगा और इसको भी x रख लेना होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसे भी लिखेंगे हम, माना चतुर्भुज के शेष दो कोण हैं,
दो कोण, माना चतुर्भुज के दो कोण या अंतः कोण कह सकते हो, ठीक है, अंतः कोण या दो कोण कह सकते हो, आपकी मर्जी। जैसा अंतः कोण लिखना चाहो अंतः कोण लिख लो, चाहे तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। दो कोण का या कोणों का मान, कोणों का मान x रख लिया हमने, ठीक है, x है, ठीक। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टेप है आप जानते हो, हम जानते हैं, ठीक है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग या फिर चारों कोणों, ठीक है, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है, होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे फिर, इसलिए देख सकते हो आप यहाँ पे चारों कोण का मान दिया गया है x, x और ये, तो हम लिखेंगे x प्लस 60 और प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश, ठीक है, 360 अंश हो जाएगा। दिख रहा है नहीं, अभी तक तो दिख रहा है, 360 अंश हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आप जानते हो सॉरी, थोड़ा सा और हल कर लो, बस आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो 60 और 120 अंश अगर इनको जोड़ोगे फ्रेंड्स, पहले इनको कर लेते हैं, दो एक और एक कितना होता है फ्रेंड्स 2x हो जाएगा ना, x ये क्या है, एक ये है तो 2x हो जाएगा, प्लस 60 और 120 फ्रेंड्स 180 बराबर 360 अंश। ये इधर प्लस का है, ये इधर प्लस का है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये 360 माइनस 180, इस तरफ कर रहे हैं। इधर में x का मान चाहिए तो हम x का निकाल लेंगे, x इधर ही छोड़ दो, बराबर 360 माइनस ये अगर करोगे, सॉरी 360 में से यदि 180 घटाओगे तो ये बचेगा फ्रेंड्स 180, और ये इधर गुणा में है 2 और उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब इसे आप भाग कर सकते हो, 2 1 कम 2 नाम 18, 0 बचा 90, तो x का मान क्या आया 90, ठीक है, 90 अंश। तो अब एक चीज और भी देख सकते हो कि इसमें देखो ये 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, 180 तो ये हो गया, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360, 90 और 90 ये हो जाएंगे, दोनों समान है, ठीक है, दोनों कोण क्या है, समान है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो। तो इन x का मान होगा 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, दोनों कोण समान है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, किसी चतुर्भुज के अंतः जो कोण है वो बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का मान क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको मानेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, मानेंगे सॉरी, लिखेंगे माना चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान x अंश है, ठीक है, माना चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान x अंश है, ठीक है। फिर लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ये लाइन फ्रेंड्स
हर एक क्वेश्चन में आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि चतुर्भुज चल रहा है। ओके, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग या फिर अंतः कोणों का योग लिख लो, अंतः कोणों का योग 360 अंश है। सिंपल, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जब हमने सबको मान लिया है x है, यानी कि समान भी बता रहा है, बराबर है, चारों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो x माना है तो हम लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x, ठीक है। 4x रखेंगे क्योंकि 4 कोण होते हैं, बराबर चारों कोणों का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 360 होता है, तो हम लिख लेंगे 360, ठीक है। अब इन चारों x को यदि जोड़ोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4x बराबर 360, ठीक। x का मान निकालना है हमें, इधर छोड़ दो x को, बराबर 360, ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 0 बचा 90, तो x का मान कितना निकल कर आया फ्रेंड्स, 90, है ना। तो ये हर कोई कोण बराबर बता रहा है, तो हर कोई कोण ये कह सकते हो या तो एक वर्ग होगा, ठीक है, या तो एक वर्ग के फॉर्म में होगा और या तो एक आयत के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ग और आयत के कोण जो होते हैं ना चारों, वो 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ग या आयत है, आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगी, ठीक है। यही तो पूछ रहा है इसमें, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक कोण का मान हमने निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, और सबको हमने किस में रखा था, x की फॉर्म में रखा था, तो इसलिए x का मान कितना हुआ, 90 अंश, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें दिया गया है संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, तो संपूरक कोण फ्रेंड्स वो होते हैं 2 कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, ठीक है, तो संपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा ये 60 डिग्री का मैंने दे दिया, अब मैंने कहा इसका संपूरक कोण खींचिए, ठीक है, तो आप जानते हो 180 में से 60 घटा दो कितना बचेगा, 120, ठीक है। तो मान लो ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब इसका संपूरक कोण हमें खींचना है तो 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है, तो 120 डिग्री का बना लो, 120 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका संपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो 120 है, ठीक है, तो ये है इसका संपूरक कोण, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा 130 डिग्री आपको दिया जाए और फिर आपको बताया जाए कि इसका संपूरक कोण खींचिए, तो 50 का बना दीजिए, वही तो होता है संपूरक कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे 2 संपूरक कोणों का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है, 2 कोणों का योग ज्ञात करना है, शेष 2 कोणों का योग ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हल, आप जानते हो ना कि मान लो हम लिख लेते हैं पहले, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले एक डायग्राम फ्रेंड्स बना लेते हैं ताकि समझ में पड़े, ठीक है। ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया है, नाम दे देते हैं इसका P Q R S, ठीक है। ये नाम दे दिया हमने, अब हम इसमें लिख सकते हैं, मान लो संपूरक कोण कौन होते हैं, जिनका 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हम इसमें मान लेते हैं कि ये दोनों कोण संपूरक कोण है, ठीक है। तो लिख लेंगे माना लिख लेंगे माना
दो संपूरक कोण पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू लिख देते हैं, पी और क्यू है, ठीक है। अब दोनों संपूरक कोणों का मान कितना होता है हम लिख सकते हैं, देखो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण P और प्लस कोण Q का मान कितना होगा 180। इसे डाल देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। फिर लिखते हैं इसमें, चूंकि वही लाइन हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, ठीक है, 360 होता है। ठीक है, 360 होता है। तो हमें दो कोणों का मान ज्ञात करना, शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें देखते हो कोण P है, ठीक है, कोण P प्लस कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना होगा 360 अंश, ठीक है, 360 अंश होगा। तो चाहे तो आप इसे उठाकर रख सकते हो, ठीक है, इसमें चाहो तो आप इसमें उठाकर रख सकते हो और चाहो तो आप रख लेते हैं, ठीक है। तो इस कोण P और प्लस कोण Q का मान हमें दिया गया है, ठीक है, संपूरक कोण है तो इसका मान हो जाएगा 180 और यहाँ पे आपका बचेगा कोण R प्लस कोण S बराबर 360, ठीक है, 360। तो आप ये जो 180 यहाँ पे रखे हो तो इसको आप एक ब्रैकेट में डाल सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ पे बताना पड़ेगा ना ये 180 कहाँ से लाए हो, तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो कोण R प्लस कोण S बराबर 360, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोण R प्लस कोण S बराबर 360 में से 180 घटाओगे तो 180 बचेगा, ठीक है, 360 में से 180 घटाओगे तो उतना ही बचेगा 180, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों कोणों का योग पूछ रहा था, शेष दो कोणों का योग, तो आप देख सकते हो दोनों कोणों का योग कितना है 180 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, बता रहा है एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जहां पर बता रहा है ना कि ये BAC मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे बनता है फ्रेंड्स, तो 45 डिग्री बनता है 90 से आधा, 90 का आधा, 90 सीधे बनता है, ठीक है, 90 कौन सा बनता है, सीधे बनता है, और इसी का हमें क्या करना है, आधा बनाना है, इसका क्या करना है, आधा। तो आधा हम बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये आधा कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। ये मान लो 45 डिग्री का कोण है, ठीक है, 45 अंश का। और कोण BAC बता रहा है, ए देख रहे हो बीच में है, तो यहाँ पे क्या होगा A
और यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे होगा बी। ठीक है, ये बीच में है तो कोण बीच में होगा। अब कह रहा है कि इनके अंतः क्षेत्र में कहीं पर भी, अंतः क्षेत्र का मतलब इसके अंदर एक बिंदु P से रेखाखंड, जैसे एक बिंदु कोई है P, तो मान लेते हैं हम एक बिंदु कहीं पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, चलो ठीक है। ये बिंदु क्या है? P है। ठीक है, ये बिंदु P है। P से रेखाखंड BA पर, BA ये वाली रेखा पर, BA पर और AC पर लंब, लंब का मतलब क्या होता है? लंब डालिए, मतलब लंब PN और PM खींचिए, PM और PN खींचिए। तो BA पर क्या करेंगे? हम एक लंब डालेंगे, ये इधर से एक लंब इस प्रकार से डालेंगे, और किस पर बोल रहा है? AC पर, AC पर, इस पर भी एक लंब डालने के लिए बोल रहा है, तो लंब डालेंगे हम इस प्रकार से। लंब फ्रेंड्स सीधी डालना एकदम से कतई, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट है, और लंब जो आप जानते हो ना, लंब जहाँ पर भी गिरती है तो वहाँ पर क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। ठीक है, अब बता रहा है, इसका नाम दे दिया गया है, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इससे मैं यहाँ पर लंब खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? 90, और यहाँ पर बता रहा है N, और यहाँ पर M, और यहाँ पे पॉइंट है P। ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं इसे। अब कोण NPM का मान, NPM कहाँ है भैया? NPM मतलब इस कोण का मान हमें बताना है। ठीक है, चतुर्भुज तैयार हो गया बनके, 1 2 3 4, 4 रेखाएं हैं तो चतुर्भुज बन गया। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, करेंगे कैसे? इसलिए चारों कोणों का मान कितना होगा? 360। ठीक है, 360 होगा, मतलब NPMA। ठीक है, कोण A प्लस कोण M प्लस कोण P प्लस कोण N बराबर होगा 360। कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, कोण A का मान हमें दिया गया है 45। कोण A का मान कितना है फ्रेंड्स? 45 अंश। M का मान हमें दिया गया है 90। P का नहीं पता तो P को छोड़ दो, क्योंकि P तो निकालना ही है। ठीक है, NPM का मान निकालना है तो P को छोड़ दो, P बीच में है ना, तो इसलिए यहाँ पे P को छोड़ दो, प्लस कोण N का भी मान हमें पता है 90। ठीक है, बराबर 360 अंश। ठीक है, 90 90 180। ठीक है, 90 और 90 180, 180 और 45 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 225 प्लस कोण P को कोण P ही रखेंगे, बराबर 360। कोण P का मान निकालना है तो कोण P इधर ही रखेंगे, बराबर 360। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 360 में से यदि 225 घटाओगे तो ये निकल कर आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।